नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। एसपी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्षद दल ने एसपी से की शिकायत। परिषद ने भाजपा की महापौर पार्षदों पर एफआईआर की मांग। बुरहानपुर नगर निगम परिषद सम्मेलन में हुए हंगामे के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कांग्रेस पार्षद दल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी देवेंद्र पाटीदार से शिकायत कर भाजपा की महापौर और पार्षदों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता जेसी रघुवंशी ने कहा कि नगर निगम सम्मेलन में अध्यक्ष अनीता मर्यादों द्वारा सम्मेलन को स्थगित करने के बाद भी भाजपा की महापौर द्वारा निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने पार्षद को बैठाकर बजट सहित अन्य प्रस्ताव को पास कर लिया गया, जबकि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना संविधान का अपमान है। असंवैधानिक तरीके से नगर निगम में सदन चलाया। कांग्रेस पार्षद दल की मांग करता है कि परिषद में हुए अपमान पर भाजपा की महापौर माधुरी पटेल और भाजपा पार्षदों सहित अफसरों पर एफआईआर दर्ज की जाए। आज हम लोग एसपी सर के पास पहुंचे हैं। जो 21 तारीख को हमारी परिषद की मीटिंग हुई थी उसको लेकर एसपी साहब को जो आसंदी का अपमान हुआ और जो वरिष्ठ पार्षदों ने आसन पर बैठकर आसंदी का अपमान किया, उसको लेकर हमने एसपी सर को उसका ज्ञापन दिया है कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज करें। आगे फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष अनीता अमर यादव जी हैं। उनके आसन का उपयोग उनकी अनुमति के बगैर कोई भी नहीं कर सकता, ये अधिनियम कहता है। और जब एक बार उन्होंने मीटिंग को स्थगित कर दी अध्यक्ष ने, तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको पुनः संचालित नहीं कर सकता जब तक अध्यक्ष अनुमति ना दे। और यहाँ पर हुआ ये कि अध्यक्ष के मीटिंग स्थगित करने के बाद वापस से अपनी मनमर्जी के मुताबिक कमिश्नर बुरहानपुर, महापौर बुरहानपुर और कुछ पार्षद और कुछ विधायक प्रतिनिधियों ने एक अपनी मनमर्जी का सदन चालू करके अपनी मनमर्जी का झूठा अध्यक्ष बैठा दिया और उसके साथ मिलकर सारे लोक दस्तावेज जो नगर निगम के होते हैं उसमें झूठी प्रोसीडिंग लिखी। क्योंकि जब मीटिंग झूठी हो गई, अध्यक्ष झूठा हो गया, तो वो लोक दस्तावेज के अंदर जितनी प्रोसीडिंग है सारी झूठी हो गई, फर्जी हो गई। दशहरा मैदान के बाजू में लगी पटाखे की दुकानें, साफ सफाई नहीं होने के कारण दुकानदार हुए नाराज। बुरहानपुर में रेणुका माता मंदिर दशहरा मैदान में नगर निगम ने लॉटरी के माध्यम से पटाखा दुकानें आवंटित की। गुरुवार को पटाखा दुकानों के पास सफाई व्यवस्था और रात के समय लाइट नहीं होने के कारण दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर की है। दुकानदार राजेंद्र शाह ने बताया कि नगर निगम ने पटाखा दुकानें पैसे लेकर आवंटित की है, लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है। दुकानों के सामने पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके कारण पटाखा खरीदने आने वाली ग्राहकों को परेशानी हो रही है। साथ ही रात के समय लाइट भी नहीं होने के कारण ग्राउंड में अंधेरा रहता है। नगर निगम आयुक्त से भी इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक साफ सफाई नहीं हुई। दुकानें आवंटित की है, सफाई नाम की चीज थी। पूरे ग्राउंड में पत्थर फैले हैं, ग्राहक यहाँ आ नहीं पाएंगे और हर दुकान के पास पत्थर के ढेर लगे हुए। आयुक्त महोदय केवल ऑक्शन करके चले गए पैसे लेकर, बाद में कोई आने को यहाँ तैयार नहीं। तो आपने शिकायत की? यहाँ पर हेलोजन भी नहीं लगा। 2 से 3 बार शिकायत कर चुकी है। पूरे ग्राउंड में रात में अंधेरा रहता है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है अभी तक। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र शाह। दीपावली के मद्देनजर बुरहानपुर में पटाखा दुकानों और गोदामों को सेफ्टी ऑडिट शुरू। दीपावली के नजदीक आते ही बुरहानपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों और गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बुधवार को बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक और सीएसपी गौरव पाटिल ने संयुक्त रूप से शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में पटाखा दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य दुकानों और गोदामों में आग से बचाव और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति, आग बुझाने के यंत्रों की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में पानी जैसे सुरक्षा उपायों की जांच की। जिन दुकानों या गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज दरियापुर में हम आए हैं और यहाँ पर जितने भी पटाखा की दुकानें उनका इंस्पेक्शन हमारे द्वारा किया गया है। पटाखों वालों के द्वारा भी कोशिश की जा रही है और हम भी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कोताही ना बरती जाए। छोटी मोटी कुछ कमियां निकली है, मेजर डिफ़ॉल्ट अभी तक नहीं पाया गया है, तो उन छोटी मोटी कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल इन पर अपनी कार्रवाई कर लें और सुरक्षा से किसी तरह से कोई समझौता ना करें।
निमाड़ हॉस्पिटल के पास रिवर्स लेते समय सरिये से भरा ट्राला रोड के नीचे उतरा। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के निमाड़ अस्पताल के पास गुरुवार को एक सरिये से भरा ट्राला रिवर्स लेते समय पुलिया पर डाले गए मुरुम में फंस गया। ट्राला चालक ने बताया कि नागपुर से ट्राले में भरकर सरिया लेकर आ रहा था। अमरावती रोड से खकनार की ओर जाना था, लेकिन गलती से बुरहानपुर आ गया। रिवर्स लेते समय पुलिया के पास रोड के नीचे उतर गया और पुलिया के पास डाले गए मुरुम में या फंस गया, जिसे क्रेन के माध्यम से निकाला जाएगा। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार दोपहर 3 बजे नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण दिया गया। जिले के संकुल प्राचार्य और स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा वर्ग 1 की 17 नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ बच्चों को पढ़ाने के दौरान रखने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों की भर्ती की गई थी। 17 नवनियुक्त शिक्षकों की बुरहानपुर में नियुक्ति हुई है, जिनका शैक्षणिक कार्य को लेकर प्रशिक्षण दिया गया।